जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 3। तो दोस्तों इसमें हम कुछ उसी फार्मूला पे जो पहले वाले 2 वीडियो में जो फार्मूला पढ़े हैं उसी फार्मूला पे फिर से हम कुछ नए क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको कुछ इन क्वेश्चन पे आने से पहले हम कुछ आपको टाइम निकालना सिखाते हैं। जैसे आपको कहीं पे दिया रहे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आप इजी क्वेश्चन है, ये सारे का आंसर आप खुद से बताते जाइएगा। कि जैसे कहीं पे दिया हुआ है कि 1 घंटा है, इन्हें मिनट में चेंज करके बताइए। तो 1 घंटे में आप जानते हैं कि 60 मिनट होता है, ईजिली बता दिए। वैसे ही अब कहीं पे क्वेश्चन रहे कि 1/2 आवर्स रहा, तो आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि आधे घंटे हैं तो इसको कितने मिनट में होगा। तो आधा अपॉन कितना कीजिएगा, आधा इंटू कितना कीजिएगा, 60 कीजिएगा, काट दीजिएगा, कितने बार में 30 मिनट आ जाएंगे। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, आप बताते जाइए सारे सभी का आंसर। और भी हम क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, जैसे 2/3 घंटा है तो इसको आप मिनट में चेंज करके दिखाइए। तो 2/3 कीजिएगा, 2/3 कीजिएगा, गुना कितना कीजिएगा 60 से, कितने बार में जाएगा 20 बार में, और 20 गुना के 40 मिनट, ये आंसर आ जाएगा। 40 मिनट ये आंसर आ गया। क्या समझ पा रहे दोस्तों? तो चलिए दोस्तों और भी क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे ले लेते हैं कि 3/5 ले लेते हैं दोस्तों। ये घंटा में है, आपको क्या करना है, इसे मिनट में चेंज करना है। तो 3/5 अगुने कितना 60। ये बहुत बेसिक है, आप जानते हैं। 12 से कितना बार में, सॉरी 5 से 12 बार में 12 तरीके कितना हो जाएंगे, 36 मिनट हो जाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? और भी देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। जैसे कि हम लेते हैं 10/3 लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ये घंटे है, इसको चेंज करना है आपको, मिनट में चेंज करना है। तो आप कैसे मिनट में चेंज करेंगे, 10/3 करेंगे और गुने कितना करेंगे, गुने करेंगे 60, कितना आ जाएंगे, ये मिनट में आ जाएंगे। कितने मिनट, ये काट दीजिए 20 बार में, अब 20 दहिया के कितने 200, ये 200 मिनट हो जाएंगे। आप क्या समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये 200 मिनट को घंटा और मिनट दोनों में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, ये घंटा और मिनट दोनों में चेंज करना है, तब क्या करेंगे, आप ऐसे सोच सकते हैं ईजिली। देखिए दोस्तों, ये 200 मिनट है, आपको बोलेंगे कि कितने घंटे और कितने मिनट हुए ये बताइए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 घंटा होता है। तो 120 मिनट इज इक्वल टू 2 घंटा। 180 मिनट इज इक्वल टू 3 घंटा। तो 180 मतलब 3 घंटा हो जाएंगे, और 180 मिनट से कितना ज़्यादा है, 20 मिनट ज़्यादा है, मतलब 3 घंटे 20 मिनट हो जाएंगे। क्या आप ये समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो बोलिए, ठीक। तो चलिए आगे आगे हम देखिए, इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं या दूसरा भी तरीका है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था और आंसर हमारा आया ये कि क्वेश्चन था 10/3 घंटा था, हम क्या निकाले हैं इसको कि इतना मिनट आ गया है, 3 घंटा और कितना 20 मिनट, ठीक है दोस्तों। देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। पहले आप इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए। जैसे 10/3 है तो इसे पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये 3 अब प्लस क्या करेंगे, ये 1/3 को घंटा में चेंज, ये 3 घंटा हो गया, सॉरी ये 3 घंटा हो चुका है। 1/3 को हम क्या करेंगे, इसको 60 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, जिससे क्या देखा जाएगा, ये 20 बार में चला जाएगा। तो 3 घंटा और 20 मिनट। क्या इस चीज़ को समझ पाए हैं? शायद इससे इजी है। आप इसको डायरेक्ट इतने को 60 से गुना करते हैं तो क्या बन जाता है, पूरे का पूरे मिनट में आ जाता है। जबकि हम इसको पूर्णांक में चेंज करके ये जो हमारा पूर्णांक आएगा उसको आगे रख लेंगे, वो घंटा में हो जाएगा। बाकी जो आएगा भिन्न में आएगा, उसको क्या करेंगे, उसको 60 से गुना करके मिनट में चेंज कर देंगे। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? तो आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि हम देखते हैं दोस्तों, जैसे 13/3 देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ये घंटा हो गया, ठीक है। तो आपको इसको घंटा और मिनट दोनों में आंसर लाना है। घंटा में क्वेश्चन दे रहा है, घंटा और मिनट दोनों में लाना है। तो आप क्या कीजिए, भाग दीजिए, तो 4 बार में चला जाएगा, और 1/3। ये चीज़ समझ पाए हैं कि नहीं? इसको ये पूर्णांक में चेंज करने आता होगा आपको, ठीक है। नहीं आता है तो सीख लीजिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 4 घंटा ये हो गया, 1/3 को क्या करते हैं दोस्तों, कितना से गुना कर देते हैं, 60 से, तो कितना हो गया 20। तो 4 घंटे और कितना 20 मिनट। ये चीज़ समझ पाए हैं आप? तो बोलिए, ठीक है। 4 घंटे कितना, 4 घंटे और 20 मिनट, ठीक है दोस्तों। अगर ये आप चेंज करना सीख गए तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन भी पहले जाने से पहले हम आपको
बता देते हैं इस क्वेश्चन में मेनली पूछा क्या जाएगा। ठीक है, हम 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, उसमें आपसे पूछा क्या जाएगा वही जो सेम इससे पहले वाले वीडियो में, अगर आप सबसे पहले आप ये अगर वीडियो नहीं देखे हैं दोनों हमारा पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस का, तो पहले दोस्तों जा करके उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे क्या कि हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा तो पूरा क्लियर मक्खन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में आपसे हमेशा सही समय पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा दोस्तों? सही समय पूछा जाएगा। पहले ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले लिए थे, उसमें क्या पूछा जा रहा था दोस्तों? उसमें आपसे जा रहा था दूरी बताएं। ठीक है, दो स्थानों के बीच की दूरी क्या है, इसमें पूछा जाएगा कि सही समय क्या है। ठीक है, क्वेश्चन सेम वैसा ही रहेगा कि 2 चाल दिया रहेगा। कितने चाल दिए रहेंगे? 2 चाल दिए रहेंगे। पहला चाल से कहेगा क्या कि जब जाता है तो कुछ मिनट देरी या पहले पहुंचता है, फिर दूसरा चाल से जाता है तो कुछ मिनट देरी या पहले पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरीके यही 4 क्वेश्चन में यही पॉइंट है जो आपको पकड़ना है और डायरेक्ट बैठा देना है। ठीक है, वही फार्मूला लगेंगे। क्या फार्मूला? डिस्टेंस के लिए वही फार्मूला लगेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, कि S1 इंटू कितना S2 अपॉन में S2 माइनस में कितना S1 इंटू कितना डेल्टा टी। सब कुछ बता चुके हैं कि S1 क्या होता है, S2 क्या होता है। S1 पहला चाल होता है, S2 दूसरा चाल होता है। दोनों में अंतर लेना है, बड़ा में से छोटा हमेशा यहाँ पे घटा के नीचे लेना है। और डेल्टा टी क्या होगा? डेल्टा टी हमेशा यहाँ पे होता है समय में अंतर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं और क्वेश्चन समझाते हैं और फिर बनाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हम टाइम लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कितना इजी बन जाएगा। ठीक है, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, देरी से पहुंचता है। ठीक है, अभी क्या होता है, यदि वह 50 किलोमीटर की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। आपको दोस्तों पता चला कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से हम किसी स्थान पे जाते हैं तो हमें क्या पता चलता है दोस्तों कि ओह हम 11 मिनट देर पहुंचे हैं। ठीक है, क्या पहुंचे हैं? 11 मिनट देर पहुंचे हैं। ठीक है, अगर वो 50 किलोमीटर की चाल से जाता है तो क्या पहुंचता है जी? 5 मिनट देर से पहुंचता है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी को सही समय क्या चाहिए? ठीक है, चलिए दोस्तों सही ये कैसे क्वेश्चन बनेगा और किस तरीके से आगे की क्वेश्चन करेंगे वो सब कुछ समझते हैं। पहले आप दोस्तों बताइए कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है, वो आप पहले बताइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप हमको पहले ये बताइए कि हमें घर से स्कूल जाना है। ठीक है, और स्कूल जाना है। ठीक है, और हम घर से स्कूल चल के गए और हमें पता चलता है क्या कि मेरा टाइम लग चुका है घर से स्कूल जाने में 1 घंटा 5 मिनट, यानी कि 65 मिनट हमको घर से स्कूल जाने में लगा। ठीक है, और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो मैडम कहती है क्या कि आप 5 मिनट देरी से आए हैं। 5 मिनट देरी से आए हैं, इसका मतलब क्या है? आप पहले बताइए कि सही समय स्कूल पहुंचने का कितना था। हम 65 मिनट लगा करके घर से और स्कूल चले गए और वहाँ पे सर मैडम कह रही है कि 5 मिनट आप देर से आए हैं। इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैडम कहना चाहती है कि 60 मिनट पे ही घर पहुँचना है, सॉरी स्कूल पे पहुँच जाना था आपको, आप 65 मिनट लगाए हैं, मतलब आप देर से आए हैं 5 मिनट। ठीक है, आप क्या समझ पा रहे हैं? वहीं अगर हम स्कूल पहुंच जाते हैं 40 मिनट के अंदर, कितना 40 मिनट के अंदर, और मैडम कहती है ओफ अभी आप क्यों आ गए, 20 मिनट पहले ही आप चले आए स्कूल, तो इसका मतलब क्या है? आप समझ पा रहे हैं कि हमें 20 मिनट देर से स्कूल पहुंचने चाहिए थे। मतलब सही समय क्या है स्कूल पहुंचने का? 1 घंटा। दोनों परिस्थिति आपके सामने हम रखे हैं, एक बार रखे हैं कि आप 65 मिनट में स्कूल जाते हैं, सही समय कैसे निकलेगा? 5 मिनट घटा के। ठीक है, और दूसरे स्थिति में बताए हैं कि आप स्कूल गए हैं और आप 40 मिनट में ही स्कूल पहुंच गए हैं, तब मैम कहती है क्या कि आप 20 मिनट पहले ही चले आए। तो सही समय निकालने के लिए आप जितना टाइम लिए हैं उसमें 20 मिनट ऐड करने पड़ेंगे, तब जा कर के सही समय आएगा। क्या सही समय समझ पा रहे हैं आप? सही समय का ही खेल है अगले 2 3 4 प्रश्न तक। ठीक है, तो हमें क्या सीखने को मिला है दोस्तों? सही समय कैसे निकलेगा? सही समय जो हम लगाएंगे, जो समय लगाएंगे उसमें हमको माइनस करना पड़ेगा अगर हम देर से पहुंच रहे हैं तब।
मान लीजिए मैम कहती है 5 मिनट, वही वाला एग्जांपल हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैम कही है कि आप 5 मिनट देर से पहुँचे हैं, तो सही समय क्या था? 60 मिनट था ना, क्योंकि देर से पहुँचे हैं तो हम 5 मिनट सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी तो 1 घंटा आ रहा था। तो वह जब भी देर रहे तो आप सही समय निकालने के लिए आप जितना समय लगाए हैं, आप 65 मिनट लगाए थे, मैम कहती है 5 मिनट देर हो गए, सही समय कैसे निकलेगा? हमारा 65 मिनट 5 मिनट माइनस, तो हमारा 60 आ जाएगा। दूसरी स्थिति में हम क्या बताए हैं कि आप लगाए हैं 40 मिनट, कितना लगाए हैं? 40 मिनट, तो आपका समय जो भी है वो रखिए और 40 मिनट लगाए हैं और मैम कहती है कि आप 20 मिनट पहले ही पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि प्लस हो जाएगा वहाँ पे, अगर पहले आप पहुँच चुके हैं तब जितना मिनट पहले पहुँचे हैं उसको अपने समय में जोड़ दीजिए तो आपका सही समय निकल के आएगा। दोस्तों ये अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि सही समय कैसे निकलता है, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ दिए हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? पहला चाल गुने दूसरा चाल देख लीजिए, दोनों में अंतर 10 और समय का अंतर क्या है? 11 मिनट देरी से देर है और क्या है जी 5 मिनट भी क्या है? देर है। दोनों जब देर रहे तो सब्सट्रैक्शन हो जाता है, दोनों घट जाता है, 11 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही एक देर और एक पहले रहता है। तो हम बहुत सारा क्वेश्चन देख चुके हैं पहले के वीडियो में कि वहाँ पे ऐड होता था, दोनों पहले भी हो जाएगा तब भी सब्ट्रैक्ट होगा, और दोनों जब समझ पा रहे हैं क्या? तो देखिए आपका टाइम ज़्यादा हम नहीं लेंगे, तो 6 हो गया और 6 मिनट में हो गया। ये भी 11 मिनट देर से था और 5 मिनट देर से था, तो दोनों का अंतर 6 और 60 से भाग दे देंगे घंटा में चेंज करने के लिए। काटेंगे तो कितना बार में? 10 बार में। यहाँ 1 0 से 1 0 चला गया, यहाँ 1 0 से 1 0 चला गया, ठीक है। तो 5 चौका 20 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 20 जो आएगा वो किलोमीटर में आएगा, ये डी हमारा आ गया। क्या आप समझ पा रहे हैं कि डिस्टेंस हम निकाल लिए, लेकिन डिस्टेंस नहीं बोला है हमको, निकालने के लिए बोला है सही समय, ठीक है। तो अब देखिए कि सही समय कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों माफ़ कीजिएगा। सही समय निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। अब ये डिस्टेंस चाल बराबर दूरी बटा समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी अपॉन क्या होता है? चाल। तो देखिए दूरी यही 20 किलोमीटर लेना है और चाल क्या लेना है? हम दो चाल ले सकते हैं। एक तो यहाँ चाल आपको दिख रहा है, एक चाल यहाँ दिख रहा है और दूसरा चाल यहाँ दिख रहा है। दोनों में से कोई भी चाल से आप भाग दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम पहला ही चाल से भाग दे देते हैं और कितना आ जाएगा? ये किलोमीटर में है और ये क्या चीज़ में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और 20 से 40 1/2 बार में चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पे समय क्या आ गया है? हमारा यहाँ पे समय आ गया है 1/2 आवर। इसको हमको घंटा में चेंज करना है, क्या समझ पा रहे हैं ना? 1/2 आवर, ये आवर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो 1/2 आवर हो गया। इसको हमको मिनट में चेंज करना है, तो 1/2 गुने 60 कितना बार में? 30। हमारा 30 मिनट आ गया। क्या यही आंसर हुआ क्या? जी नहीं, अभी भी हमारा ये आंसर नहीं हुआ है। तो आंसर कैसे सही आंसर आएगा? तो देख लीजिए, जो हमें चाल से भाग दिए हैं, जिस चाल से हम भाग दिए हैं, देखिए 40 से भाग दिए हैं ना, यहाँ पे जिस चाल से भाग दिए हैं उसकी स्थिति को देखिए कि क्या है। उस स्थिति में 11 मिनट लेट हो रहे हैं। तो सही समय निकालने के लिए क्या चीज़? सही समय निकालने के लिए अपना चाल रखेंगे, अपना चाल 30 और माइनस करेंगे देर क्या है दोस्तों? देर है 11 मिनट। 11 क्या है? माइनस करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि 19 हमारा क्या आ जाएगा? मिनट। यही हमारा आंसर आएगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों? नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को क्या कीजिए, बैक कीजिए और फिर से देखिए, ठीक है। चलिए देखिए 2-3 क्वेश्चन हम लेते हैं। इसका आंसर हो गया 19, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों कितना स्पीडली क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में हम बहुत टाइम लगाए हैं क्योंकि बहुत सारे चीज़ें आप सीखे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे भी हम सेम वही कह रहा है कि सही समय। देखिए सही समय क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस कैसे निकलता है? पहला चाल 70 गुने दूसरा चाल 80, दोनों का डिफरेंस 10। अभी देखते हैं क्या है कि इससे चलता है तो गंतव्य स्थान पर देरी से 12 मिनट देरी से
और 80 से चलता है तो 3 मिनट देरी से, 12 भी देरी है और 3 भी देरी है, दोनों घट जाएगा तो बचेगा 9। 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि घंटा में चेंज, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ख़त्म। अभी क्या है 3 बार में, अभी क्या है 2 बार में, 2 से कितना 4 बार में, और फाइनली 4 तिरिके 12, 12 सत्ते 84, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 84 किलोमीटर। ठीक है, अभी क्या करेंगे, समय निकालेंगे। समय निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस 84, दोनों में से किसी से भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए उस टाइम हम पहला वाला से दिए थे, अभी दूसरा वाला से दे के दिखाते हैं आपको। ठीक है, दूसरा वाला से दे दीजिए। ठीक है, इसको काटना है तो काट दीजिए, कितना बार में, अब पूर्णांक में चेंज कर दीजिए ना पूर्णांक, तो क्या ये आ जाएगा क्या। अभी क्या करना है कि इस तरीके से जब भी रहता था, ये घंटा में ही है, इस तरीके से जब भी रहता था तो आपको क्या करना पड़ता था कि ये 1 घंटा हो जाता था, याद है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे याद है क्या, देखिए तो यहाँ पे क्या होता था, ये घंटा रह जाता था और ये जो बचता था पूर्णांक वाला भिन्न वाला, उसको क्या करते थे 60 से गुना करते थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या आपको, ये 10 के 10 रह जाता था और 1/3 को क्या करते थे, गुना कर देते। ठीक है, तो ये 10 का 10 रह जाएगा, 4/80 को हम क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे, तो 20 से काटेंगे 3 बार में, 20 से काटेंगे 4 बार में, 4 से ख़त्म, ये बच गया 1 घंटा 3 मिनट। क्या ये ही आंसर हो गया जी, नहीं, ये आंसर हमारा देख लीजिए, ये हमारा आंसर नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं हुआ। अभी क्या करना है कि जो लिए हैं चाल, वहाँ पे समय को देखेंगे, क्या है 3 मिनट है, तो सही समय क्या निकलेगा, देखिए तो यहाँ पे निकाल देते हैं कि सही समय क्या होगा, सही समय क्या होगा, हमारा जो टाइम निकल के आया है, हमारा टाइम क्या है 1 घंटा 3 मिनट, मतलब 63 मिनट है। और क्या करेंगे, यहाँ पे देर है इसलिए घटाएंगे। देखिए यहाँ पे हम बताए थे कि जब भी देर रहेगा तो घटाएंगे, देर रहेगा तो घटाएंगे। ठीक है, अभी आ जाइए यहाँ पे देखिए, 3 मिनट घटा देंगे जिसकी वजह से 60 मिनट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 60 मिनट आंसर हो जाएगा, मतलब 1 घंटा आंसर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है, ये खुद से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये चलिए बना ही देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि एक चाल आपको दिया है, एक चाल दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे हम पहले। दूसरा कितना चाल दिया हुआ है, दूसरा चाल 10 दिया हुआ है, दोनों में अंतर 1 है। और देख लेते हैं समय में अंतर क्या है। समय में अंतर कहता है क्या कि 17 मिनट देरी से और 3 मिनट पहले, 17 मिनट देरी से और 3 मिनट पहले, 17 देरी और पहले है, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 60, कितना बार में, 3 बार में कटेंगे, 3 से 3, डिस्टेंस आ गया कितना, डिस्टेंस आ गया 30 किलोमीटर, आ गया क्या, डिस्टेंस 30 किलोमीटर आ गया। अब क्या करेंगे, समय निकालेंगे। समय कैसे निकलेगा दोस्तों कि दूरी अपॉन चाल कोई भी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। चलिए यही ले लिए, 10 ले लिए, कितना आ गया 3 आवर आ गया। ठीक है, अभी देखेंगे कि हम जो लिए हैं कौन सा लिए हैं, 10 चाल 10 लिए हैं, तो चाल 10 कहाँ है, चाल यहाँ है, इससे रिलेटेड है 3 मिनट क्या है पहले, तो पहले आता है तो क्या करते हैं जी, पहले आता है तो करते क्या है, पहले आता है तो करते क्या है, यहाँ देख लीजिए पहले आता है तो करते क्या है, ऐड करते हैं, जो भी हमारा समय निकल के आया है उसमें ऐड करेंगे हमारा। अब देखेंगे कि सही समय क्या देखेंगे, सही समय क्या हो जाएगा 3 आवर, और क्या ऐड करना है 3 मिनट ऐड करना है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 3 घंटा 3 मिनट आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों उसी फार्मूला पे ये देखिए क्या है क्वेश्चन, उसी फार्मूला पे ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, कि 60 किलोमीटर की यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज़ की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाती है, वास्तविक गति ज्ञात करें। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन से ये क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि यह दूरी दे दिया है, ठीक है, और वास्तविक गति आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए एक और चीज़ दिया है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। दोस्तों ये हम फार्मूला जो पढ़े थे दोस्तों, ये जो फार्मूला है D = S1 S2 अपॉन में S2 माइनस S1 इंटू डेल्टा टी, ये होता क्या है दोस्तों, ये होता है पहला चाल या दूसरा चाल, दोनों में अंतर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ना ही पहला चाल दिया है ना दोनों
दूसरा चाल दिया है, कहता है कि जो भी पहला चाल था अगर कितना कम किया जाए, अगर 200 किलोमीटर कर दिया जाए तो 30 मिनट बढ़ जाता है। मतलब आपको दोनों में अंतर दिया हुआ है दोस्तों। पहला चाल कितना था ये भी नहीं पता, दूसरा चाल कितना था ये भी नहीं पता, हाँ दोनों में अंतर मतलब पहले चाल से दूसरा चाल कितना कम हो गया है, ये चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो पहले हम देखिए टोटल दूरी यहाँ पे ये वाला दूरी, ये वाला ये 600 किलोमीटर दे दिया है। ठीक है, तो हम टोटल दूरी कितना 600 किलोमीटर ले लेते हैं और पहला चाल ले लेते हैं एस। पहला चाल कितना ले लेते हैं एस, और दूसरा चाल कितना लेते हैं हम, दूसरा चाल लेते हैं, आप सोच के देखिए दोस्तों, पहला चाल अगर हम जितना भी लिए रहते तो दूसरा चाल उससे कितना 200 कम हो जाता है। तो पहला चाल अगर हम एस लिए हैं तो उससे कम कर देते हैं दूसरा चाल। दूसरा चाल कितना हो जाएगा एस माइनस 200। क्या ये आप समझ पाएँ? दूसरा चाल होता कितना है दोस्तों, पहला चाल हम ले लेते हैं, दूसरा चाल क्या लेते हैं, दूसरा चाल लेते हैं, यही ना अंतर होता है। जो मान लीजिए कि पहला चाल 500 होगा तो दूसरा चाल कितना होगा 300 होगा, क्योंकि इतना कम हो गया है। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो चलिए देखिए, तो पहला चाल एस ले लिए हैं तो दूसरा चाल इतना कम, इन दोनों में अंतर कितना का है, तो इन दोनों में देख लीजिए अंतर कितना का है, एस माइनस में कितना 200। ठीक है, तो जो हमको ज़्यादा होता है उसमें से घटाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा और 200 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी समझ पा रहे हैं। तो चलिए 200 का अंतर है और टाइम डिफरेंस कितना है 30 मिनट का। देख लीजिए टाइम डिफरेंस यहाँ 30 मिनट का अंतर दिया हुआ है। घंटा में चेंज करने के लिए 60 से 1/2। ठीक है, अभी क्या करते हैं, ये 200 और ये 2 इससे जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 600 गुने 200 गुने कितना 2 बराबर में एस इंटू एस माइनस 200। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इस सबको गुना कीजिएगा तो देख लीजिए 6 दूना के 12 दूना के 24 100 और फिर डबल जीरो। देखिए ठीक है, एस इंटू एस माइनस 200। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि यहाँ पे तो फिर इसमें गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस में 200s। ठीक है, 200s तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा देते हैं। चलिए देख लीजिए, अभी ऑप्शन बी हम डायरेक्ट उठाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी उठाते हैं और रखते हैं। ठीक है, एस के जगह पे। ठीक है, तो एस के जगह पे रखते हैं तो ये 600 अगुना में 600 रखेंगे तो 200 कम 400 हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? और 4 और 6 और 4 24 और कितना जीरो 4 जीरो। क्या सेटिस्फाइड हो गया दोनों, LHS और RHS बराबर हो गया। डैट मीन्स एस का मान कितना हो गया, यही एस का मान हमारा 600 हो गया। मतलब यहाँ पे स्पीड, वास्तविक स्पीड कितना आ गया 600 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आप समझ पाए हैं? देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इजी है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देख लीजिए, ये हम समझाने में टाइम आपको लग रहा है, शायद ऐसे आप बनाइएगा तो बहुत कम समय लगेगा। विदिन 1 मिनट से पहले ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए कहता है क्या, अच्छा इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ और सीखना चाहते हैं। चलिए सीखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को विराम करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या आपको एवरेज पता है? एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है? तो औसत पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले औसत आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि क्लास में 6 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी है क्लास में 6 विद्यार्थी, और सभी के मार्क्स कितने आते हैं, किसी का 1 आता है, किसी का फिर 1 आता है, किसी का 2 आता है, फिर 2 आता है, किसी का 3 आता है, फिर 3 आता है। मान लीजिए इस तरीके से कोई विद्यार्थी, 6 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 को इस तरीके से मार्क्स स्कूल में मिलते हैं। ठीक है, तो स्कूल में मिलते हैं और कहा जाएगा कि एवरेज बताइए कि क्या होगा। तो एवरेज मतलब माध्य होता है, मीन। तो ये सबका क्या निकाल लीजिएगा, माध्य निकाल लीजिएगा। कैसे निकलता है, 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3, ये सबको आपस में ऐड कर देना है और जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उससे भाग दे देना है। तो कितने सारे स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट हैं। तो क्या होगा, 3 6 8 2 10 और 2 12, 12/6 एवरेज कितना निकल के आएगा। मतलब एवरेज, ऑन एवरेज, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं, कितना 2 मार्क्स एवरेज स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं। क्या एवरेज आपको निकालने आता है? तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वो समझने से पहले हम और एक चीज़ समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, एवरेज स्पीड आपको हर एक कंडीशन में नहीं देगा, कुछ कंडीशंस है वहाँ पे आपको एवरेज स्पीड
निकालने के लिए देगा। हम अगले वीडियो में सारे कंडीशंस, एवरेज से जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डिस्कशन आपके साथ कर लेंगे। परंतु दोस्तों यहाँ पे किस तरीके का एवरेज, हम एवरेज वाला क्वेश्चन लिए हैं, एवरेज स्पीड निकालने वाला क्वेश्चन, उसको हम चलिए दोस्तों पहले देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आपको क्या दे देगा, आपको देखिए दोस्तों क्या देगा। यहाँ पे मान लीजिए कि ए कोई बिंदु है, ए कोई जगह है और यहाँ से चल कर के जाना है बी बिंदु तक। ठीक है, आपको क्वेश्चन में हमेशा क्या करेगा कि यहाँ से एक व्यक्ति चल के जा रहा है और उसका स्पीड दे देगा। मान लीजिए कि यहाँ पे स्पीड इसका क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और कहेगा क्या कि ये जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो भी डिस्टेंस है, मान लीजिए कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, कहेगा क्या कि एक गाड़ी स्टार्ट किया यहाँ से ए स्थान से कोई बंदा और चल करके जाता है ठीक आधे दूरी तक, मतलब कितना, 5 किलोमीटर तक। कितना दूरी तक दोस्तों, 5 किलोमीटर दूरी तक गया और यहाँ जब पहुँचता है तो यहाँ से अपना क्या करता है, अपना स्पीड चेंज करके y किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है। मतलब जितना दूरी से, जितना चाल से जा रहा था, जितना स्पीड से जा रहा था, अब क्या वो बंदा अपना स्पीड को चेंज कर लेता है। मान लीजिए पहले 2 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था तो अब क्या कर लेगा, उससे डिफरेंट 3 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये और फिर आधा दूरी बचा हुआ 5 किलोमीटर चलता है। क्या समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से किसी दूरी का आधा दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर आधा दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमेशा आपको इसी तरीके से दे देगा कि चलता है। तब आप क्या कीजिए, इसको पूरे तय करने में कार को या उस बंदा को कितना स्पीड लगा, एवरेज स्पीड क्या है वो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से ही क्वेश्चन हमेशा आएगा दोस्तों। तो औसत यहाँ पे चाल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला याद कीजिएगा, 2xy अपॉन में x प्लस में y। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला आप और ये कंडीशन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये कंडीशन स्टार मार के आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इस तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये 4 नंबर क्वेश्चन को हम अभी भी ब्रेक लेते हैं और पहले इधर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए, पहले हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 6 नंबर को देख लेते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्या कहता है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी को, ठीक है, एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और वापस आरंभिक बिंदु पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति क्या होगा? आप दोस्तों समझ सकते हैं कि पहले वो व्यक्ति पहले जाता है और कितना के चाल से, कहता है क्या कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर यही दूरी वो वापस आता है। ठीक है, यही दूरी वो वापस आता है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जब आता है तब कितना से आता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्रति घंटा की चाल से। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं कि दोनों स्थिति में, दोनों चाल में हम बताए थे ना कि x से भी चलेगा तो जितना दूरी चलेगा, y से भी वो उतना ही दूरी चलेगा, तब जा कर के औसत ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला x, इसको x मान लीजिए तो 60 है। ठीक है, तो ये जितना दूरी चल रहा है, क्या दूसरे चाल से भी उतना ही दूरी आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, फुलफिल हो रहा है। डैट मीन्स हमको औसत निकालना हो तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, हमेशा ये फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, औसत गति निकालना है, सेम डिस्टेंस दोनों चाल द्वारा कवर किया जा रहा है, तो औसत निकालने के लिए देखिए एवरेज, AVG, एवरेज को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं स्पीड। ठीक है, स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुने पहला चाल गुने कितना, दूसरा चाल, और दोनों में क्या करना है, दोनों का अंतर नहीं लेना है। यहाँ पे याद रखिए क्या करना है, ऐड करना है। देखिए ऐड हम लिख चुके हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, और 40 को ऐड करेंगे तो 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। देखिए तो 4 6 चौका 24 दूना के 48 ये आ जाएगा। स्पीड है तो क्या चीज़ में रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या इस चीज़ को समझ पाए हैं? चलिए अगला क्वेश्चन भी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए दोस्तों कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और वापस आरंभिक बिंदु पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटता है।
कुल यात्रा के लिए व्यक्ति का औसत चाल क्या होगा। ठीक वही वैसा ही निकलेगा दोस्तों। औसत हमको निकालना है, औसत निकालना है। यहाँ बना देते हैं, देखिए तो औसत गति बताना है। औसत गति बताना है तो 2 गुने पहला चाल कितना दिया हुआ है दोस्तों, पहला चाल दिया हुआ है 10 और दूसरा चाल दिया हुआ है 30। ठीक है, याद रखेंगे 2 गुने 10 गुने कितना 30, और दोनों को जोड़ेंगे बट्टा में तो क्या हो जाएगा 40। तो ठीक है, काट पीट करते हैं दोस्तों। 0 से 0 गया, 2 से 2 बार में, ये 2 से 5 बार में। ठीक है, तो 5 तरीके 15, क्या आ जाएंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है फॉर्मूला 2xy/x+y। ठीक है, चलिए दोस्तों 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है हमारे इस सेशन का। ठीक है, तो चलिए पहले 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखिए कि एक बस निश्चित दूरी का आधा, यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी है, उसका आधा ही किससे चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। दिख रहा है क्या दोस्तों कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तथा शेष आधा, ये शेष आधा 15 की चाल से तय करता है। तो आप औसत पहले निकाल लीजिए ना। औसत क्या कीजिए, औसत चाल आप निकाल लीजिए कि 2 इंटू पहला चाल गुने दूसरा चाल, अब बट्टा में दोनों का ऐड। ठीक है, दोनों को ऐड कर लिए। ठीक है, अभी काट पीट करते हैं तो 5 बार में, 3 से, और 3 से 9 बार में, ये कितने बार में, ये 3 से 3 बार में, ये 3 से 4 बार में। ठीक है, तो अभी कितना हुआ 4 दूना के 8, 8 पचे 40, 40 बट्टे क्या 3 हमारा क्या आ गया किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। क्या आया औसत चाल AVG स्पीड आ गया। ठीक है, AVG स्पीड आ गया। हमसे क्या पूछा है कि ये एवरेज स्पीड नहीं पूछा है, कहता है क्या कि अगर इस चाल से तय करने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा से आधा दूरी, और यहाँ से यहाँ तक फिर आधा दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से गया। ठीक है, तो ये पूरा टाइम इसे कितना लगता है, पूरा टाइम लगता है 27 घंटे। मतलब आपको टी भी दिया हुआ है कितना 27 आवर। ठीक है, मतलब एवरेज स्पीड भी आपको निकल चुका है और एवरेज टाइम भी दे चुका है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम कितना लगा। तो आप क्या दूरी निकाल सकते हैं क्या, कि दूरी निकाल सकते हैं। दूरी कैसे निकलेगा दोस्तों, चाल गुने क्या होता है, चाल गुने क्या होता है, चाल गुने होता है समय। ठीक है, चाल गुने समय होता है दोस्तों। तो चाल कितना है दोस्तों 40/3 एवरेज चाल लेंगे, 40/3 एवरेज चाल लेंगे। ठीक है, देखिए दूरी बराबर में चाल गुने समय, तो चाल कितना है 40/3 है और समय कितना है दोस्तों 27 है। ठीक है, तो यहाँ से 3 से कितना बार में काटेंगे 9 बार में, और 9 चौका 36 0, मतलब 360 क्या आ रहा है, क्या समझ पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, वैसा ही क्वेश्चन आगे भी है दोस्तों, देख लीजिए, बहुत ईजी प्रश्न है दोस्तों।